अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया है। एक खिलौना जो कि शंकु की आकृति का है। एक खिलौना कैसे है? शंकु की आकृति की है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। उस खिलौने की त्रिज्या क्या है? उसके आधार की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है। और क्या है? वो जो है एक समान त्रिज्या, यानी कि जो जो शंकु के आधार की त्रिज्या है वही त्रिज्या क्या है? इस अर्धगोले की आधार की त्रिज्या है। ठीक है, तो उस अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। उस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो है हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, इसका चित्र जो है बना लेते हैं। तो देखिए आकृति कैसे है। आकृति जो है शंकु के आकार का है, यानी कि इस प्रकार से होगा, है ना। और क्या बोला है कि ये जो है एक अर्धगोलक के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पास क्या है? एक अर्धगोलक है, ठीक है, और एक शंकु भी इसी में लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से ये। ओके, और इसमें क्या है खास बात कि जो शंकु के आधार की त्रिज्या है वही इस अर्धगोलक के आधार की त्रिज्या है, यानी कि इस प्रकार से कोई एक आकृति है। ओके, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसलिए देते हैं 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमें दिया है इस खिलौने की कुल ऊंचाई, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के टॉप से लेकर के ये बॉटम, ये नीचे तक का, ये ऊपर से नीचे तक ऊंचाई कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या करना है? खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। ओके, तो देखिए हमें क्या दिया है। हमें जो है दिया हुआ है शंकु के आधार की त्रिज्या, हमें क्या दिया है? शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले के आधार की त्रिज्या दोनों क्या है? समान है ना। दोनों का मान क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ओके, और दूसरा क्या दिया? हमें खिलौने की कुल ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, खिलौने की कुल ऊंचाई। तो खिलौने की कुल ऊंचाई क्या दिया है? खिलौने की कुल ऊंचाई है 17 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पास ये क्या है? खिलौने की कुल ऊंचाई, ये क्या है? अर्धगोले का त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से ये जो अर्धगोले का जो सेंटर है, यहाँ से लेकर के इसके जो परिधि तक की बीच की दूरी है, इसका मान भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा, है ना, क्योंकि ये अर्धगोला है। इसका मान भी क्या होगा? इसका मान भी होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मैं नाम देना भूल गया, नाम दे देता हूँ A B C, और इसे केंद्र को नाम दे देता हूँ मैं O नाम। ओके, तो देखिए यहाँ से ये जो चित्र है, यहाँ से देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ चित्र से। ठीक है, ये जो इसकी पूरी ऊंचाई है इसका मान कितना है? 17 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिज्या है इसका मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो देखिए चित्र से जो शंकु की ऊंचाई है वो क्या होगा? तो शंकु की ऊंचाई जो है होगा खिलौने की कुल ऊंचाई तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? शंकु की ऊंचाई होगी इस खिलौने की कुल ऊंचाई, और जो अर्धगोले है इसकी त्रिज्या को अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस शंकु की ऊंचाई जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है? 17 सेंटीमीटर, और माइनस करेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं 5। तो हमें शंकु की ऊंचाई क्या प्राप्त होगी? शंकु की ऊंचाई यानी कि h। तो शंकु की ऊंचाई का मान होगी 17 में से घटाएंगे 5 तो क्या प्राप्त होगा? 12। ये होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर क्या होगी? शंकु की ऊंचाई होगी। ओके, हमें क्या करना है? हमें जो है खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास तो हम क्या करेंगे? हमें जो है इस आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए प्रश्न में क्या है? प्रश्न में क्या बोला? एक खिलौना है जो कि शंकु की आकृति का है। क्या है? शंकु की आकृति का है, और साथ में क्या बोला? उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोलक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं बोला है कि अर्धगोलक से लगा हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है ना, यानी कि नीचे में क्या है? अर्धगोला है, फिर इसके ऊपर में क्या है? इसी के ऊपर में जो है शंकु रखा हुआ है, ऐसे है। यानी कि अर्धगोला अलग है और शंकु अलग है। आ रहा है समझ में? दोनों एक साथ जुड़े हुए नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसे जोड़ देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है हम इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके,
तो देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r का वर्ग। ओके, इस फार्मूले पे हम जो है मान को रख देते हैं। तो 2 जैसे 2 पाई ही रखते हैं। r का मान कितनी है? r का मान है इस अर्धगोले का 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ होगा 5 का वर्ग, यानी कि क्या होगा? 2 पाई इंटू 25। ओके, तो 25 दूनी हो जाएगा 50। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट 50 पाई। ठीक है, ये क्या होगा? अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 50 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास सबसे इंपॉर्टेंट, हमें शंकु की ऊंचाई h का मान क्या प्राप्त हुआ है? 12, यानी किसका मान क्या हो गया? 12। ठीक है, अब हमें निकालना है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या करना है? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। किसका? शंकु का, है ना। हमें क्या चाहिए? एल चाहिए। यहाँ पास एल का मान हमें नहीं मालूम। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है हमें? इस त्रिज्या का मान मालूम है 5 सेंटीमीटर, इस ऊंचाई का मान है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एल का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से एल का मान क्या होगा? एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है, तो एल का वर्ग का मान क्या होगा? एच का मान क्या है? एच का मान है 12, तो होगा 12 का वर्ग। आर का मान क्या है? 5, तो होगा 5 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से एल का वर्ग बराबर क्या होगा? 12 का वर्ग यानी कि 144 प्लस 5 का वर्ग यानी कि 25। ठीक है, तो 144 और 25 का मान क्या होगा? 169। ठीक है, यहाँ से एल का मान होगा वर्गमूल 169, और 169 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 13 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ पर 2 13 है, मतलब इसका क्या है? 13 इंटू 13 का मान क्या होता है? 169। तो यहाँ से क्या हो गया? 13 इंटू 13, तो यहाँ से क्या होगा? 13 जो है इस वर्ग से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ होगा इस वर्गमूल से जो है 13 बाहर आ जाएगा, तो एल का मान प्राप्त होगा 13, यानी कि इस एल का मान क्या होगा? 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इसका सबको समझ में आया। अब मैं इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ। हमें क्या करना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एल का मान क्या है? 13। अब जो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। हम इस पे जो है सारे मानों को रख देते हैं। तो पाई के मान को पाई रहने देते हैं। आर का मान क्या है शंकु का? तो शंकु के आर का मान है क्या है? 5 है ना। यहाँ पर 5 ही दिया हुआ है, मैं मिटा दिया हूँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है? 5। तो होगा 5, तो पाई इंटू 5 हो जाएगा इंटू एल। एल का मान क्या प्राप्त हुआ है हमें? 13। यहाँ पास आएगा 13। ओके, तो यहाँ से देखिए 13 पंचे 65, तो ये होगा 65 पाई। ठीक है, तो ये जो है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। अब हमें क्या करना है? इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, ओके, तो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का मान क्या होगा? इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आया है 65, तो होगा 65 पाई, प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 50, तो होगा 50 पाई। ओके, तो 65 पाई और 50 पाई का मान क्या होगा? 5 और 0 5, 6 और 5 11, 115 पाई। ओके, और क्षेत्रफल को किसमें लिखते हैं? वर्ग में, तो ये होगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 115 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ओके।